कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कल खूब बैठक मंथन चला है कांग्रेस के यहाँ। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये सारे, और फैसला जिनके बीच में कराना था वो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, सब दिल्ली में थे। सुबह से शाम तक यही सब हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने कह दिया कि साहब हम तो इस पे तो हमने बात ही नहीं की कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए खैर ये भी बढ़िया रहा, लेकिन बात हुई थी। अब जो बात हुई है वो हम आपको बताते हैं। अब जो तमाम जगहों से, और आप सब जगह ऐसी ही खबर सुन रहे होंगे, वो ये आ रही है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने फैसला कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। सिद्धारमैया से कह दिया गया है कि आप राज्यसभा मॉडल पर सोचना शुरू कीजिए। जैसे नहीं, नीतीश जी का उदाहरण नहीं दिया होगा, लेकिन कहा उनसे करने को वही कहा गया है कि जो नीतीश कुमार जैसे आ गए कुर्सी छोड़ करके सीएम की यहाँ राज्यसभा में, आप भी अब राज्यसभा आ जाइए और फिर आगे कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। उनका आप कुछ आपके लिए कुछ बड़ा सोचेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस, तो क्या बड़ा सोचेगी? उनके लिए क्या पार्टी में कोई आप बड़ी पोस्ट दे दोगे उनको, इससे ज्यादा आप क्या करोगे? तो राहुल गांधी ने भी सिद्धारमैया से ये कहा है कि अब आप विचार करिए कि आप दिल्ली आ जाए और बेंगलुरु से दिल्ली आप अपना स्थानांतरण करा लीजिए। बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे भी सकते हैं। 28 तारीख चल रही है, अभी मीडिया में बात चल रही है कि 28 तारीख तक वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा था मुझे 1-2 दिन विचार करने के लिए दीजिए। डीके शिव कुमार अभी दिल्ली में ही हैं, वापस नहीं लौटे हैं और कल वो सीधे सिद्धारमैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे 28 तारीख को। कल सिद्धारमैया दिल्ली पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके साथ बहुत सारे मंत्री आए थे, बहुत सारे विधायक आए थे, तो वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि सिर्फ कैबिनेट रिशफल पर बात हो जाए और वहीं पर मामला खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को एक बड़ा साफ साफ फैसला सुना दिया है। खबर है कि सिद्धारमैया राज्यसभा जाएंगे। सूत्रों से यह भी खबर है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उनके साथ 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के इकलौते ओबीसी सीएम चेहरा हैं। इनको हटाएंगे तो उसकी पूर्ति वहां करनी पड़ेगी। तो हो सकता है एक शेड्यूल कास्ट वर्ग से, एक ओबीसी वर्ग से और एक महिला भी डिप्टी सीएम जो है वो बनाई जा सकती हैं। अब समीर जी आगे आपको खबर दें उससे पहले जी परमेश्वर ये भी बहुत दिनों से इस उम्मीद में है कि मेरा नंबर भी कभी लगेगा, मेरा नंबर भी। जब झगड़ा होता है इनको लगता है कि मैं बीच में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन जाऊंगा। ये भी चर्चा हुई कि सिद्धारमैया ये भी चाहते हैं शायद कि अगर मैं ना बनूं तो ये बने, डीके ना बने। तो जी ये क्या कह रहे हैं जी परमेश्वर, सुन लेते हैं। Our General Secretary AICC, who is in charge of Karnataka, Shri Randeep Surjewala ji is coming, and he will, whatever he says, that we will all follow because he represents the High Command. After the Venugopal statement, wait. After the Venugopal statement, CM is going to resign. Is there any truth in that? What exactly? No, we will know only when Surjewala ji comes. Whatever decision taken by the High Command, he will announce. Sir, after the Venugopal statement, there is the most speculation in the Karnataka politics. Chief Minister will be resigned tomorrow. So how do you look at that, sir? As I said, we will wait for our General Secretary Sri Surjewala ji. He is supposed to come to Bangalore. He will announce whatever the decision taken by the High Command. अच्छी बात है कि जी परमेश्वर जी ने कम से कम इस सवाल को डक नहीं किया। ये नहीं कहा ये तो आप फिजूल बात कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं हुई सीएम बदलने की। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जी हमारे प्रभारी इंचार्ज हैं, वो आएंगे, वो हाईकमान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो फैसला बताएंगे हमको, हाईकमान का डिसीजन होगा, वो हम सब लोग जो हैं वो मान लेंगे।